360 में। हमें रूम सर्विस सर्व करने में बहुत तकलीफ होती है। आजकल क्वारंटाइन चल रहे हैं, उसमें सारे जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ हमारी डीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल हो गई है। पाकिस्तान के कई होटल्स बैरून मुल्क से आने वालों के लिए आरजी क्वारंटीना सेंटर्स में तब्दील। मुसाफिर कोरोना टेस्ट के नताइज आने तक होटल्स में ही क़याम करेंगे। कोरोना से अमवात पर जनाजों में शिरकत करना हो गया है नामुमकिन। इस मसले के हल के लिए अमरीकी मुस्लिम बरादरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रही है? और शटडाउन के दौरान ऑनलाइन तालीम के रुझान ने गूंगे और बहरे अफराद के लिए क्या मुश्किलात पैदा की और उनका हल क्या हो सकता है? वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं फाइजा बुखारी। इस वक्त पाकिस्तान में कई होटल्स को बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए आर्जी क्वारंटीना का दर्जा दिया गया है। हुकाम का मौक़िफ़ है कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों को घर जाने की इजाज़त देने की बजाय कोरोना टेस्ट के नताइज आने तक होटल्स में ठहराने से इस वबाई मर्ज को मजीद फैलने से रोका जा सकता है। इससे होटल्स के अमले पर क्या जिम्मेदारियां आयद हुई हैं और वो उन्हें किस हद तक निभा पा रहे हैं, ये जानने के लिए नजरुल इस्लाम ने रुख किया पेशावर में कायम फोर्ट कॉन्टिनेंटल होटल का। मोहम्मद शोएब पेशावर के फोर्ट कॉन्टिनेंटल होटल में बतौर वेटर काम करते हैं। आजकल उनका यूनिफॉर्म कुछ मुख्तलिफ है। रिवायती सफेद एप्रन की जगह हिफाजती लिबास ने ले ली है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान ये होटल बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए बतौर क्वारंटीना मरकज इस्तेमाल हो रहा है। मोहम्मद शोएब ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेहमानों की खिदमत करते हुए एक दिन उन्हें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ेगी। पहले हम रिलैक्स होते थे, रूम सर्विस हमारे आसानी से हम प्रोवाइड करते थे और अगर हम जाते थे। अब हमारे पास ये कंफर्टेबल नहीं है हमें इसमें। जब से कोरोना की वबा है तो हम ये मास्क ग्लव वगैरह पहनना है, इसमें हम अनकंफर्टेबल फील होता है और इस तरह हमें भी रूम सर्विस सर्व करने में बहुत तकलीफ होती है। पहले हमारे साथ जो मेहमानों की डीलिंग होती थी वो हम ईजीली उससे डीलिंग कर सकते थे, लेकिन आजकल जो क्वारंटाइन चल रहे हैं उसमें सारे जो मरीज़ आ रहे हैं उनके साथ हमारी डीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल हो गई है। ईद उल फितर के मौके पर खसूसी परवाजों के जरिए बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की बेचैनी भी रोज बरोज बढ़ रही है। उन्हें खदशा है कि ईद का दिन अपने प्यारों की बजाय क्वारंटीना मरकज में ना गुजर जाए। मुझे दुबई में तकरीबन 7 साल हो गए और बहुत दफ़ा मैं आ गया, तो ये जो फर्स्ट टाइम है सिर्फ कि हमें ये सिचुएशन फेस आई कि हम घर की जगह एयरपोर्ट में पहले रह रहे हैं, क्वारंटीन हो रहे हैं और उसके बाद हम घर जाएंगे। हाउएवर जब हम घर के नज़दीक ही हैं और अपनी सिटी में ही हैं, फिर भी वो वाली फीलिंग नहीं है जो बंदा सीधा एयरपोर्ट से घर चला जाए और आगे का भी पता नहीं कि कब तक हम क्लियर होके अपने घर जा सकेंगे। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से सीधा क्वारंटीना मरकज या होटल मुंतकिल करके उनका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है। नतीजा मस्बत आने की सूरत में मरीज को मुतलका जिला के क्वारंटीना मरकज में ले जाया जाता है, जबकि मनफी आने की सूरत में घर जाने की इजाजत दे दी जाती है। होटल इंतजामिया का कहना है कि यहाँ चंद रोज के लिए रुकना भी मेहमानों के आसाब पर भारी होता है। सबसे पहले जो बड़ा प्रॉब्लम है कि बंदा 2 साल 22 साल बाद आ जाता है तो वो यही चाहता है कि मैं अपने घर चला जाऊँ, सबसे पहले अपने बच्चों से मिलूँ, फैमिली से मिलूँ। तो उसको अगर पेशावर पहुँच गया, पाकिस्तान पहुँच गया, फिर 4-5 दिन के लिए फिर उसको होटल क्वारंटीना में बिठाए रखे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है उन लोगों का। वो लोग चाहते हैं जितनी जल्दी हमारे टेस्ट हो जाए और जितनी जल्दी हम घर चले जाएँ तो हमारे लिए बेहतर होगा। इस वक्त मुल्क के तमाम हवाई अड्डों पर बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। अब तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 4000 मुसाफिरों की टेस्टिंग हुई है, जिनमें से 700 से ज्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं। देखिए, सबसे पहली शिकायत तो ये है कि मुसाफिरों को वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि आपको वहाँ जाके क्वारंटीन किया जाएगा। तो हर मुसाफिर को लेने के लिए भी लोग आए हुए होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि शायद हम इमीडिएटली घर जाने देंगे, लेकिन उनकी अपनी सेफ्टी के लिए, उनके घर वालों की सेफ्टी के लिए और पाकिस्तान के बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि जो लोग कोरोना से पॉजिटिव आ रहे हैं उनको बाकी सोसाइटी से सेपरेट किया जाए। तो सबसे बड़ी शिकायत तो उनको यही है जी कि उनको इमीडिएटली घर जाने नहीं दिया जाता। इंतजामिया का कहना है कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों की रिहाइश का इंतजाम करने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही, ताहम क्वारंटीना मराकज करार दिए जाने वाले होटल्स के मुलाजिमीन में ये खौफ जरूर है कि कहीं सर्विसेज देते हुए वो खुद इस मुहलिक वायरस का शिकार ना हो जाएं। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। कोरोना वायरस के सबब ईद की रिवायती तैयारी में रुकावटों से आम शहरी तो नाखुश हैं ही, लेकिन कारोबार की जुज़वी बहाली के बावजूद इस साल
छोटे बड़े दुकानदारों और हुनरमंदों के लिए भी सूरत हाल कुछ खासी खुशी का बाइस नहीं है। इस्लामाबाद में हमारी साथी गेती आरा अनीस ने कुछ दुकानदारों से जानने की कोशिश की है कि ईद से चंद दिन पहले उनके कारोबारों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। शाम रात तक काम निपटाते दर्जी ईद की चहल पहल का खासा समझे जाते हैं, लेकिन इस बार मास्टर शफीक के बकौल कारोबार की जुज़वी बहाली भी ईद से जुड़े कारोबार में जान नहीं डाल सकी। पिछली दफा के मुकाबले में इस दफा काम जो है ना बहुत ही कम है। काम की वजह जो है यही है कि लेबर भी कम है और कस्टमर जो है वो भी घर से नहीं निकल रहा है इतना जो है कोरोना की वजह से। नहीं, अब हमारे लिए तो कोई इतना फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम जो है ना वो तकरीबन होता है 25-26 रमजान तक होता है, तो उसके बाद लेबर जो होती है हमारी वो चली जाती है। तो हमारे लिए तो अब 2 दिन रह गए, तो इसलिए हमें कोई फायदा नहीं है। लॉकडाउन में गर्मी के बाद पीको और अंग्रेज की दुकानों पर खवातीन का रश दोपहर के औकात में जरूर दिखाई देने लगा है। शौकत कपड़ों की रंगाई करते हैं। उनका कहना है कि कुछ ना होने से जुज़वी बहाली भी बेहतर है, मगर वो इन नए औकात कार से कुछ खास खुश नहीं। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, लोगों पर टाइम कम होता है, ज़ाहिर उनकी मजबूरी है, उन्हें खरीदारी करनी है, जिसकी वजह से तब रश पड़ता है। और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है हमारी और सजेशन भी है उनसे कि आप इस तरह करेंगे, लॉन्ग टाइम कर रहे हैं, 1 हफ्ता तो रह गया सारा, उसमें ये होगा रश भी कम पड़ेगा, दुकानदार ईजी होगा, कस्टमर को भी डील करके और रश कम पड़ेगा। खुला कपड़ा बेचने वालों की नजर में ईद पर होने वाली खरीदो फरोख्त का वक्त तो जाया हो चुका है। अलबत्ता रेडीमेड कपड़ों की फरोख्त कुछ माली बेहतरी ला सकती है, लेकिन अब तक होने वाले नुकसान का मुकम्मल अजाला नहीं कर सकती। थोड़ा सा इन्होंने लॉकडाउन को नरम किया है, तो फिर भी पिछले साल जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम हमने किया है जिससे हमारे घर वगैरह चल सकें, हम दुकान का किराया दे सकें, क्योंकि जिस तरह की हमारी मैशत है, हमें इतना सख्त वाला लॉकडाउन जो है ना होना भी नहीं चाहिए कि लोग भूखे मरे। रेडीमेड वाला जो काम है ना हमारा, वो चांद रात तक इंशाल्लाह चलेगा। हमें उम्मीद है कि उसमें इंशाल्लाह ताला हम अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। कारोबार की जुज़वी बहाली और मुकम्मल कारोबार खोलने का हुकूमती अमल अपनी जगह, लेकिन बाजारों में बढ़ती भीड़ में SOPs पर किस कदर अमल दरामद हो पाएगा ये भी काबिल गौर है, क्योंकि कोरोना वायरस न सिर्फ मौजूद है बल्कि इसके मुतासरा मरीजों में दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है। गेती आरा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। सदर ट्रंप एक मुतनाज़िर दवा लेने के अपने फैसले का भरपूर दिफा जारी रखे हुए हैं, और ऐसा वो इस एंटी मलेरियल दवा के कोरोना वायरस के इलाज में मौसर होने के इंतहाई कमजोर सबूत होने के बावजूद कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर आलमी इदारे सेहत के लिए अमरीकी फंडिंग की मुस्तकिल मनसूखी की धमकी भी जारी रखे हुए हैं। कोरोना वायरस के गिर्द घूमती इस सियासत की एक झलक देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनका रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस का टेस्ट नेगेटिव आया है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा लेने के अपने फैसले का दिफा कर रहे हैं। उनके मुताबिक वो ये दवा पिछले 2 हफ्तों से ले रहे हैं और उन्होंने इस दवा से मुतालिक एक बेनाम सर्वे को भी रद्द किया। अगर हम एक सर्वे को देखें, वाहिद बुरे सर्वे को, जिसमें ये दवा उन लोगों को दी गई जिनकी हालत बहुत खराब थी, वो बहुत बूढ़े लोग थे, तकरीबन मरे हुए। ये एक ट्रंप मुखालिफ बयान था। कोरोना वायरस के खिलाफ इस दवा के पुर असर होने के बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं, लेकिन इसके दिल के मसाइल समेत कई संजीदा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। I would not recommend people just taking it to try to prevent. मैं लोगों को इस वायरस से सिर्फ महफूज रहने की कोशिश के तौर पर इस वक्त ये दवा लेना तजवीज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ रोकथाम के लिए लेना चाहते हैं तो इसके नुकसानात इसके फवाइद से ज्यादा हैं। Unless you're in a randomized clinical trial where you can find the answer. इस सब तनाज़े के बीच सदर ट्रंप आलमी इदारा सेहत के लिए फंडिंग को मुस्तकिल काटने की धमकी भी जारी रखे हुए हैं। वो इदारे पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने चीन को इजाजत दी कि वो कोरोना वायरस की वबा के फैलने में अपने किरदार को छुपा सके। बुनियादी तौर पर उन्हें अपनी गलती को दुरुस्त करना होगा, उन्हें बेहतर काम करना होगा, उन्हें अमेरिका समेत दूसरे ममालिक के साथ मुंसिफाना बर्ताव करना होगा। अमरीकी तनकीद में इजाफे के साथ WHO के रुकन ममालिक इदारे के कोरोना वायरस की वबा पर रद्द अमल की गैर जानिबदार तहकीकात पर मुत्तफिक हो चुके हैं। WHO शफाफियत, जवाबदेही और मुस्तकिल बेहतरी पर कारबंद है। सदर ट्रंप ने उस असेंबली से खिताब करने से इनकार कर दिया जहां चीनी सदर ने WHO के अरकान से खिताब किया। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वो तहकीकात के हक में है, लेकिन इसके लिए उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब वबा काबू में आ जाए।
उन्होंने ये भी ऐलान किया कि चीन तरक्की पजीर ममालिक में कोविड-19 से निपटने के लिए $2 बिलियन की इमदाद देगा। China is now working with the rest of the WHO as a member. चीन अब बाकी के WHO के साथ एक मेंबर के तौर पर काम कर रहा है और वो इस हकीकत और इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी आमादगी के ऐलान को उन तहफ़्फ़ुज़ात का हिस्सा बनने के कार्ड के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मेरे ख्याल से चीन इस इनसाइडर स्टेटस को तहफ़्फ़ुज़ात को महदूद करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जबकि अमेरिका खुद को इस अमल से बेदखल कर रहा है। Placing itself outside of that process. अमेरिका ने आलमी इदारा सेहत की एक करारदाद को सपोर्ट तो किया, लेकिन वैक्सीन तक यूनिवर्सल, फौरी और बराबर रसाई के मुतालबे पर यह कहकर एतराज किया कि इससे वैक्सीन बनाने वालों को गलत पैगाम जाएगा। पैट्सी विराकुस्वारा के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 के तमाम शोज के अलावा दीगर दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। किसी अजीज को खो देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप कोविड-19 से किसी को खोते हैं तो आप उनकी मौत पर भी नहीं जा सकते, ना ही समाजी दूरी के इक़दामात की वजह से उनके जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। अमेरिका में मुस्लिम बरादरियों के लिए इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिसके ज़रिए दूर से ही अपने प्यारों के लिए दुआ की जा सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका में बहुत से मुसलमान तारिकीन वतन आबाद हैं। इनमें से बहुत सौ का ताल्लुक पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे ममालिक से है। एक मजहबी और नस्ली अक़लियत की हैसियत से वो मसाजिद और इस्लामी मराकज़ की करीबी आबादियों में रहते हैं। जब कोई सानिया होता है और उनकी कम्युनिटीज़ का कोई फ़र्द कोरोना वायरस से मर जाता है तो इन कम्युनिटीज़ के लिए ये एक बड़ा सदमा होता है। ये मुश्किल है, हम गमगीन हैं क्योंकि करीब मर्द खानदान अपने प्यारे के करीब भी नहीं हो सकते हैं। उनको न सिर्फ अपने प्यारों के जाने का गम होता है, बल्कि वो रिवायती इस्लामी तरीके से जनाजा ना कर पाने का दर्द भी महसूस करते हैं। मुसलमान 24 घंटों के अंदर तदफीन करते हैं। आम हालात में हम अपने दोस्तों की जनाजों की सहूलत और एहतमाम में मदद करते हैं। इसमें आम तौर पर लाश को मस्जिद में लाया जाता है, जहां नमाजी आम तौर पर अपने प्यारों के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआएं करते हैं ताकि जाने वाले के इसाले सवाब के लिए दुआ की जा सके। इमाम मोहम्मद माजिद और डलस एरिया मुस्लिम सोसाइटी के साथ हैं। ओहदेदारों और तिबी माहिरीन का कहना है कि नमाज लोगों को मुतासर नहीं करेगी। मसला ये है कि जनाजे पर कितने लोग इकट्ठे होंगे। अगर बहुत से लोग आते हैं तो ये एक परेशानी का बायस बनता है क्योंकि वो जमा होते हैं और एक दूसरे को वायरस दे सकते हैं। ये मसला पैदा करेगा, तदफीन नहीं। ये पाबंदियां कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों ही के लिए नहीं, वो खानदान जो अपने प्यारों को किसी और मर्ज में खोते हैं जैसे दिल की बीमारी वगैरह, उन्हें भी समाजी फासले के उसूल पर अमल दरामद करना पड़ता है। कैलिफोर्निया जैसी कुछ रियासतों में जनाजों से निपटने के लिए सख्त तरीन इक़दामात किए जाते हैं। फरहत अमदार कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस की मस्जिद अत्तोहेर के साथ हैं। बिल्कुल नहीं, कोई भी लाश के साथ नहीं जा सकता। अस्पताल से वो बाकियात को बराह रास्त कब्रिस्तान ले जाते हैं। हमारे मामले में वो उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान ले जाते हैं। लेकिन पीछे रह जाने वालों को तसल्ली देने के लिए कम से कम कुछ है जो वो कर सकते हैं। हमारे पास जूम के रास्ते एक यादगार है। तदफीन के बाद शाम हम इकट्ठे होकर कुरान पढ़ते हैं। हमारे पास इंडोनेशिया से एक मुबल्लिग जूम है तो हम मिलकर पढ़ते हैं और मरहूम के लिए दुआ करते हैं। यूनी सलीम के साथ सबा शखान, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब जबकि दुनिया भर में ऑनलाइन तालीम के रुझान में इजाफा हुआ है, बहुत से तलबा के लिए नए निज़ाम को अपनाना थोड़ा मुश्किल है, मगर गूंगे बहरे तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम और भी कठिन है। ताहम अब गूंगे बहरे तलबा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए असातिज़ा अमेरिकन साइन लैंग्वेज के ऑनलाइन कोर्सेज तरतीब दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
ऐसे में जब बंदिश के बायस बेशतर तालीमी इदारे अपने कोर्सेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल कर रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में वाक़ गैलाडच यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा को कई मुश्किलात का सामना है। ASL is in 3D. अमेरिकन साइन लैंग्वेज 3D में होती है और चेहरे के तासुरात और जिस्मानी हरकत व सकनात मौज़ूआत को बामायने और वाज़े कर देते हैं। ऑनलाइन तालीम में ये 2D में बदल जाते हैं तो तलबा के चेहरे के तासुरात जांचना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकन साइन लैंग्वेज के तलबा और असातिज़ा के लिए तालीमी मवाद में किल्लत भी एक बड़ा मसला है। कुछ असातिज़ा को तो खुद से वीडियोस बनानी पड़ी। It was frustrating too. बहुत मायूस कुन सूरत हाल थी। पहले 2 हफ्ते तो मैं दिन रात ऑनलाइन क्लासेस के लिए मटेरियल तैयार करती रही। बहुत से गूंगे बहरे असातिज़ा खुद वसाइल पैदा कर रहे हैं क्योंकि एप्स तैयार करने वाली कंपनीज अमेरिकन साइन लैंग्वेज फराहम नहीं करती, तो इन तक हमारी रसाई नहीं होती। इस वक्त हम इन मसाइल से निमट रहे हैं। गूंगे बहरे बच्चों को भी अमेरिकन साइन लैंग्वेज के तालीमी मवाद की अशद ज़रूरत है। गैलाडच यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मलिसा मेल्खजुन एक बहरे बच्चे की वालदा हैं। वो कहती हैं कि ज़्यादातर ऐप्स में तस्वीरों के नीचे लिखी गई तफसील मेरे 7 साल बेटे के लिए मुश्किल होती है। And so my deaf son has to ask me what the apps say. तो मेरे बेटे को मुझसे पूछना पड़ता है कि ऐप पर क्या लिखा है। मैं फिर तफसील पढ़कर साइन लैंग्वेज में उसे बताती हूँ। इसलिए हमें बच्चों के लिए मजीद वसाइल पैदा करने की जरूरत है ताकि नौजवान तलबा को उन तक रसाई हासिल हो। अब वबा की वजह से वाज़े हो गया है कि ये कितना बड़ा मसला है। गैलाडच यूनिवर्सिटी में माहिरीन ने अब एक ऐप तैयार की है जिस पर 2 जुबानों में बच्चों की कहानियों और तालीमी मवाद पर मबनी किताब मुफ्त फराहम की गई है। गुज़श्ता 2 माह में 1500 खानदानों ने इसकी रुकनीत इख्तियार की है। मगर गूंगे बहरे तलबा के लिए कैंपस पर अपने असातिज़ा के साथ बातचीत बहुत अहम है, खास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए जिनके वालिदैन इशारों की जुबान नहीं समझते। Hearing children have immediate access to information, whereas समात रखने वाले बच्चों को फौरी मालूमात और वसाइल तक रसाई होती है, मगर बहरे बच्चे इससे महरूम होते हैं। लेकिन अगर हम मिलकर गूंगे बहरे बच्चों के लिए वसाइल और मवाद पैदा कर सकें तो कुछ कमी पूरी हो सकती है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी की डेफ एजुकेशन लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म पर असातिज़ा ने स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन तालीम के लिए अमेरिकन साइन लैंग्वेज पर मबनी 600 वीडियोस मुहैया की हैं, मगर इन गैर मामूली हालात में तलबा के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। I think this will help us understand what it means to have. मेरे ख्याल में इससे हमें ऑनलाइन तालीमी तजर्बे को समझने में मदद मिलेगी, खुसूसन छोटे बच्चों के लिए। आप जानते हैं कि उनमें कितनी लचक होती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए तालीम एक जरिया है जिससे उनकी मदद हो सकती है। खालायू के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। आजकल कोरोना की वबा के दौरान परेशान हो जाना बहुत आसान है। अमेरिका में रहने वाले रियल एस्टेट एजेंट्स कहते हैं कि उनके कुछ क्लाइंट्स तो इतने फिक्रमंद हैं कि अब ज्यादा तहफ्फुज़ ढूंढ रहे हैं। वो कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इन्हें घर के पिछले सहन या दूसरी जगहों पर नस्ब किया जाता है। इन्हें घर की तरह ही समझा भी जाता है और पैसे वाले कुछ मकान मालिकों के नजदीक किसी भी घर की खरीदारी में ये एक लाजमी शर्त है, यानी कि बंकर्स। मैं जब यहाँ आई तो मैंने खुद को बहुत महफूज महसूस किया। ये ऐसा सुकून है जिसे आप समझ नहीं सकते। यहाँ बहुत खामोशी और सुकून है और ये बंकर बहुत जबरदस्त है। मैरी और टॉम सॉल्सबे अमरीकी रियासत साउथ डकोटा में एक बंकर के मालिक हैं। ये इलाका जो कभी फौजी अड्डा हुआ करता था अब निजी बंकर से भरा पड़ा है। 2 साल पहले यहाँ बनाए गए ये 575 बंकर्स खाली थे और अब एक भी खाली बंकर ढूंढना मुश्किल है। इनमें से कई बंकर्स को जरूरत के मुताबिक ढाला गया है। सॉल्सबे खानदान इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जॉर्जिया में अपना मकान फरोख्त किया और जब तक उनका नया घर तैयार हो रहा है तो वो यहाँ इसके करीब ही एक ट्रेलर में रहते हैं। We were in campgrounds in Georgia. हम जॉर्जिया के कैंप ग्राउंड में थे जब वबा ने तेजी पकड़ी और हमें एहसास हुआ कि हमें कहाँ जाना है। मेरी और मेरी अहलिया की सेहत ऐसी है कि हम दोनों ही हाई रिस्क लोगों में शुमार होते हैं, इसलिए हमने सोचा कि 40 लाख हमसायों से बेहतर है कि 30 हमसायों के साथ रहा जाए।
बंकर फरोख्त करने वाले वीवोस एक्स पॉइंट के रॉबर्ट विचिनो कहते हैं कि सॉल्सबे खानदान वाहिद नहीं है जिसने अमेरिका में कोरोना वबा फैलने के बाद ये फैसला किया है। It's up 2000%. इस किस्म की इंक्वायरीज में 2000% इजाफा हो गया है, मतलब जो पहले था उससे 20 गुना ज्यादा, और फरोख्त 400% बढ़ गई है। और सिर्फ यही पनाहगाहें नहीं बल्कि दुनिया में वाइवोस के तमाम शेल्टर्स के बारे में ऐसा ही है। बंकर्स की डिमांड में इस बेमिसाल इजाफे को टेक्सास में बसने वाले बंकर्स फरोख्त करने वालों ने भी महसूस किया है। अगरचे बंकर लोगों को बराह रास्त कोरोना से नहीं बचा सकता, लेकिन इससे बहुत से लोगों को तहफ्फुज का एहसास जरूर मिलता है। मेरा फोन हर 2-3 मिनट में बज रहा था और लोग मुस्तकबिल में बंकर्स खरीदने के बारे में पूछते रहे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि कोरोना वायरस दरअसल पहला कदम है और आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है, इसलिए लोग मुस्तकबिल की तैयारी में हैं। हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयार रहिए। अमेरिका में कायम प्रेपर्स नामी ग्रुप का यही नारा है। इस ग्रुप का मकसद किसी बड़े बहरान की सूरत में जिंदा रहने और जिंदगी गुजारने के लिए तैयारी करना है। मैं बहुत से प्रेपर्स को जानता हूँ। उनसे बात के दौरान उन्होंने कहा, देखा, हम पागल नहीं थे, हम सही थे। इनमें से बहुत से लोग खुद को सही साबित कर रहे हैं। चैड हडल्स्टन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने प्रेपर्स तहरीक को करीब से देखा है। वो कहते हैं कि बंकर खरीदना बुरा ख्याल नहीं है, लेकिन बच निकलने का ये हकीकी तरीका नहीं है। असल में आप महफूज महसूस करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने असल वबा या मुसीबत के दौरान देखा है, आपका ये मंसूबा कि आप बंकर में छुपकर बैठ जाएंगे और मुकम्मल तौर पर बच जाएंगे, ये महज एक ख्याल ही है। मैरी और टॉम सॉल्सबे कहते हैं कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी का तीसरा हिस्सा इस बंकर की खरीदारी पर खर्च कर दिया है और उनका इरादा है कि चंद महीनों बाद वो अपनी बेटी और नवासे नवासियों को यहाँ आकर रहने की दावत देंगे। लीजिया बाकलेट्स के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। पिछली एक सदी में हवाबाजी की सनत में हैरान कुन तरक्की हुई है, मगर इसके बावजूद इंसान के बनाए गए हवाई जहाज अभी तक परिंदों की तरह तेजी से अपनी समत तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने परिंदों के उड़ने की सलाहियत को बेहतर तौर पर जानने की कोशिश की है। उन्होंने परिंदों के असल परों के साथ एक रोबोटिक कबूतर तैयार किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में बड़े शहरों में कबूतरों को अक्सर लोग हिकारत से देखते हैं और इन्हें नजरअंदाज भी करते हैं, लेकिन डेविड लेंटिंग के लिए ऐसा नहीं है। कबूतर जबरदस्त तरीके से उड़ते हैं। वो मुश्किल हालात में भी उड़ान भरते हैं, मगर उनकी कदर नहीं की जाती। हमारे शहर दरअसल काफी पेचीदा हैं। डेविड लेंटिंग एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उड़ने वाले रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब शहरों में जैसे जैसे ड्रोन्स वगैरह मकबूल हो रहे हैं, कबूतरों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसे उड़ने वाले रोबोट्स और ड्रोन्स, मसलन जो गूगल और अमेज़न बना रहे हैं, उन हालात में उन्हें उड़ने में मुश्किल होती है, खुसूसन तंदो तेज हवा में, जबकि कबूतरों के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। ये देखने के लिए कि कबूतर कैसे उड़ते हैं, डेविड और स्टैनफोर्ड में इनकी टीम कबूतर तैयार कर रहे हैं। उड़ान के दौरान परों की शक्ल बदल जाती है और मुख्तलिफ शक्ल होती है, इसलिए परिंदे हर वक्त अपनी जिस्मानी शक्ल बदलते रहते हैं। टीम ने दरियाफ्त किया कि परिंदों की इन पेचीदा शक्लों को मशीन से बनाया जा सकता है। एक इलास्टिक लिगमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे तमाम परों को फैलने और अंदर बाहर जाने में मदद मिलती है। ये पिजन बॉट या कबूतर रोबोट हवाई जहाज के डिजाइन को बदल सकता है, लेकिन पहले हो सकता है कि ये कुछ पहुंचाने के लिए आपके दरवाजे पर आ जाए। अगर ये रोबोट परिंदों की ही तरह नरम और नाजुक होगा तो आपको इससे बात करने में मुश्किल नहीं होगी। मैट डबल के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। आप ईद की शॉपिंग एंजॉय कीजिए, लेकिन हिफाजती इक़दामात को मद्देनजर रखकर। ये था आज का व्यू 360 शो। मुझे फाइजा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए।